पूरा मामला क्या है, थोड़ा बताइए। मामला सर ये है, अच्छा हम शादी 30 मई 2019 को किए बच्चा की शादी, हाँ हाँ। जिसमें सबसे पहले जो है लड़के पक्ष आके यहाँ पर देखा, उसकी मौसी रहती है। किसकी मौसी? लड़का का मौसी मेरी मामी के रिश्ता में होगी। अच्छा हाँ ठीक है। तो उसके यहाँ आके लड़की देखी। हाँ। लड़की देखने के बाद हम लोग गए। अच्छा इसके बाद वहां से भी 5-7 आदमी, उसकी बहन आई, माँ, जीजा था, कौन था, तो बालेश्वर सिंह था, तो अच्छा फकीरा सिंह था, सब आके यहाँ पर देखे। अच्छा। अच्छा देखने के बाद ये सब बोला यही फाइनल कीजिए। इन लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा था, हम लोग इनकार कर गए, जब हम संबंध नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। अच्छा इसके बाद 21वां दिन वो अपने मौसी को फोन कर दिया, लड़का विद्यानंद कुमार बंधु सिंह। अच्छा, क्या फिर से एक बार नाम बताइए जो कॉल करता है। डॉक्टर विद्यानंद कुमार बंधु सिंह अपने मौसी को फोन करती है। अच्छा, वो उन्होंने कॉल किया मौसी को, जो आपकी मामी लगती है। मामी लगती है जी। मौसी क्या हुआ, संबंध नहीं होगा? तो बोला तुम्हारा डिमांड बहुत है, बेचारा को उतना है नहीं है, तो कहाँ से देगा? हाँ हाँ। बोला नहीं, क्या कहते हैं, मम्मी से बात करो। मेरी अच्छा। पत्नी, फिर मेरी पत्नी से बात हुई। मेरी पत्नी को बोली जी कि मम्मी संबंध कर लीजिए। हाँ, तो नहीं, हाँ। आपका डिमांड इतना है तो हम कहाँ से दे पाएंगे, हमको तो जमीन बेचना पड़ेगा। अच्छा हाँ। हाँ, तो जमीन बेचना पड़ेगा। तो वो बोले जो कि मम्मी जमीन नहीं बेचना है, जमीन की बेचने की बात कहते हैं तुमको दुख होता है। ये लड़का खुद बोलता है? हाँ, लड़का खुद बोलता है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद फाइनल हुआ। हाँ। हम लोग गए यहाँ अच्छा, ये से बताइए कि जी। शादी से पहले लड़का के परिवार वालों के द्वारा मोटा रकम मांग किया गया था दहेज के रूप में, ठीक जी है? जी जी जी। इसके बाद जो है आप लोग, यानी कि लड़की के घर वाले, आप लोग असमर्थ हो गए कि भाई इतना हम पैसा नहीं दे पाएंगे, जी ठीक जी है? जी तो फिर लड़का का कॉल आता है आपकी मामी पर, जो कि जी। लड़का का मौसी है, उसका नाम क्या है? उर्मिला देवी नाम है उसकी मौसी का। हाँ, तो लड़का का फोन आता है उनकी एक मौसी पर, जो कि जी रिश्ते में आपके मामी लगती हैं, कि जी। शादी का क्या हुआ। तो आपने हाँ बता दिया वजह कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे। तो हाँ लड़का हाँ फिर हाँ। बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो है बातचीत के बाद शादी तय किया जाता है। जी 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 फिर ये बताइए, शादी जो तय हुआ उसमें दहेज के रूप में कुछ आप दिए भी थे? जी, 3.5 दिए हैं, एक अंगूठी दिए हैं। इसके बाद 3.5 लाख रुपया नगद कैश दिए हैं? जी, अच्छा अच्छा, हाँ एक बताइए तो आगे। 8 ना अंगूठी दिए हैं। हाँ। इसके बाद दुरागमन का जितना सामान होता है, लकड़ी से लेके पलंग कुर्सी अलना टेबुल, सोनी का हम एक तो क्या कहते हैं LCD दिए, जो कि गायब है। ट्रंक दिए, उसमें सामान गायब है। मेरी बच्चा कुछ नहीं देख रही है, जिससे कि और मतलब कि असहज महसूस कर रही है। मध्यम वर्गीय परिवार में जितना सामर्थ्य हो सकता है, आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो देना था सब कुछ दिए। जी जी जी। फिर क्या हुआ? फिर दिक्कत इसके के? सुनिए ना सर, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मेरी बच्चा गई। हाँ। चौथा दिन क्या हुआ, जो कि 2 भाई या माँ और पिताजी एक पक्ष में था, बड़ा वाला और छोटा वाला एक पक्ष में था। अच्छा। अब माँ, पिताजी या छोटा वाला बड़ा वाला एक पक्ष में था। हाँ। लड़का विद्यानंद कुमार बंधु सिंह और उसकी बहन नीलम कुमारी, जो कि अब एक पक्ष में था। विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह। हाँ। ठीक है। हाँ। इसके बाद इसकी बहन थी नीलम कुमारी, अच्छा। एक पक्ष में था। चौथा रोज, जिस रोज चौठारी होता है ना, हाँ हाँ। उस रोज ये लड़का अपने माँ को चाकू मार दिया। जबकि भाई बोला जी कि इसको क्यों क्यों बहन के बारे में बोला, इसको क्यों रखे हो यहाँ पर। हाँ, इसको अब शादी हो गया तो इसको भेज दो समस्तीपुर। उसी पर भयंकर मारपीट हुआ। मेरा बेटा और मेरा भांजा गया था मेरे बच्चा के साथ में। अच्छा, माने शादी होने के बाद जो है चौथे दिन जी। लड़का जो है अपनी मम्मी से मारपीट करता है, उस दरमियान जो है गुस्से में आकर चाकू भी चलाता है। हाँ, चाकू चलाता है और बाप को गला में गमछा लगा देता है। वजह क्या? वजह यही पैसा, जो भी हम दिए ना, तो दोनों लड़का और उसकी बहन पैसा बाप से और भाई से छीन के लेके चला गया समस्तीपुर। अच्छा। मार्केटिंग टोटल यही दोनों किया।
अच्छा ये बताइए कि शादी जो आप किए हैं तो उस शादी करने टाइम में जो है लड़की के जो माँ बाप लड़का के जो माँ बाप हैं वो शादी के पक्ष में थे या नहीं? हाँ थे, सब पक्ष में थे। अच्छा, शादी के बाद ये लोग जो है पैसे की डिमांड करने लगे, उस वजह से घर में विवाद हुआ। विवाद हाँ के हाँ दरमियान जो है लड़का ने अपने माँ पे ही चाकू चलाया था। हाँ, माँ को चाकू चलाया, बाप के गला में गमछा लगा दिया। अच्छा ठीक है, फिर? इसके बाद इसको भी मारपीट लगा, यही पैसा देके, पैसा है इसके पास, पैसा पुलिस को देके दोनों भाई को ले जाके बंद करवा दिया 12 घंटा के लिए थाना में। किसको बंद करवा दिया? बड़ा भाई को, दिलीप कुमार को, और क्या कहते हैं रामानंद कुमार को। यानी कि ये मारा खुद आरोप लगा दिया अपने बड़े भाई पे। हाँ, बड़े भाई और छोटे भाई पर, यही मेरी मम्मी को मारा है और जाके बंद करवा दिया। अच्छा। इसके बाद मेरी बेटी बोली जो कि आप यदि इसको पकड़वाए हैं तो भला चाहते हैं तो उसको छुड़ा के लाइए। हाँ ठीक है। तो तब मेरे बच्चा के बात पर छुड़ा के लाया, ठीक ना। अच्छा। हाँ हाँ। इसके बाद कमाता अच्छा है तो मान लीजिए पति पत्नी का संबंध है तो समझाने वाली बात बोलेगा ना पति को। बिल्कुल बोलेगा, पति पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, हर घर में यह होता है। यह बोले जो कि आप जो कमाते हैं तो बहन को देते हैं, हो सकता है बहन बेईमानी कर लेगा तो आप क्या कीजिएगा। हाँ। यह बात अपने बहन को बोल दिया, बहन को लगा बुरा। अच्छा। इसके बाद बोला, खुद को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग है मेरे पास हाँ हाँ। उसकी बहन की। तो बहन यहाँ फोन करके बोला जो कि मौसी को, मौसी आप नहीं रखतो, हाँ हाँ। आप नहीं रखतो एकरा कि गए छे बर्बाद कर देबो एकरा। ये लड़का की बहन बोलती है? बहन बोलती है। अच्छा। इसके बाद मारपीट चालू हो गया तो हम अकेले नहीं गए यहाँ से सर। लड़का का मौसी को भी लिए, एक तो मंडल है वो अभी बराबर साथ में था देखने से लेके शादी तक, प्रभु मंडल नाम है। अच्छा। उसको साथ किए हम गए तो हम उसके दरवाजे पर नहीं गए, हो सकता है रिएक्शन है, हाँ हो सकता हाँ। है मारपीट हो जाएगा। हाँ। तो हम दोनों को लड़का के मौसी को और हम्म। प्रभु को भेजे, 3 रोज उसके घर पर बैठा लेकिन नहीं घर पर आया, ठीक ना। अच्छा, ये झगड़ा के बाद जो है ये आपकी लड़की जो है प्रियंका जी वो अपने ससुराल में रह रही थी? हाँ, ससुराल में ही रह तो रही उस थी। दरमियान जो है झगड़ा होने के बाद जो लड़का जो अपनी मम्मी से झगड़ा किया था उसके बाद ये प्रियंका जी के साथ जो है उन लोगों का वार्ताव कैसा था? बहुत अच्छा था। फिर क्या कहते हैं, रक्षाबंधन था 15 अगस्त 2019 को। हाँ। उसमें मेहमान जो है मेरा दामाद और बच्चा दोनों आई बनमनखी तक। अच्छा। हमको फोन किए जो कि पापा इसको ले जाइए, हम समस्तीपुर जा रहे हैं बहन से राखी बनवाने के लिए। हाँ। तो हम बनमनखी गए, बनमनखी में उसको ट्रेन पकड़ा दिए और बच्चा को लेके चले आए घर। अच्छा। उसके 7-8 रोज के बाद आया विदाई के लिए, विदाई हम करके भेज दिए। ठीक है। अब उसके बाद वो रक्षाबंधन में जो गया तो बहन अब क्या बोला नहीं बोला, इसके बाद प्रताड़ित करना चालू कर दिया, मार पीट दंग फसाद। मतलब कि हाँ। देखिए, रक्षाबंधन में जाने से पहले अपनी पत्नी को जो विद्यानंद सिंह है बनमनखी न है वहाँ छोड़ देते हैं। सुनिए ना सर, बच्चा को बैठा के मोटरसाइकिल से गए थे, उसको ट्रेन पकड़ा दिए। इसके बाद वो सिंगिया घाट चला गया बन के पास राखी बनवाने के लिए। अच्छा। उधर से आया चला गया घर, घर से आया फिर विदाई ले गया। इसके बाद आया विदाई लेके गया, इसके बाद मारपीट चालू कर दिया। इसके बाद जब ज्यादा परेशान होने लगे तो बच्चा फोन करने लगी, रोने लगी, बीमार थी, प्रेग्नेंट थी उस समय। हाँ। हाँ, तो हम 3 आदमी से गए तो मौसी और प्रभु मंडल को दोनों को भेजे। हम मेरा एक रिलेशन में उदामा रखा में मौसी लगेगी, अच्छा। उसी के यहाँ रह गए। तीसरा दिन जो मामी गई थी उसकी मौसी, हाँ। उसका लड़का थोड़ा है दिमाग का कमजोर, घर से भाग गया यहाँ पर। अच्छा। तो सब खोजने लगा तो वहाँ कॉल गया था, बेचारी वो परेशान हो गई। नहीं हम नहीं रहेंगे, हम चल जाएंगे। तो हम बच्चा को कॉल किए फिर, जब हाँ। मेहमान आता नहीं है अब क्या करेंगे, तो नहीं हम यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, हमको भी लेते जाइए। अच्छा। तो हम बोले तुम किसी तरह सरपंच के पास जाओ। हाँ। दरवाजे जाएंगे, हो सकता है मारपीट हो जाएगा। तो सरपंच के पास आए, चंद्रशेखर पासवान जी सरपंच थे उस समय में। अच्छा। और उसके यहाँ 2 घंटा सर वेट किए। 2 घंटा में कम से कम 10 बार कॉल किया चंद्रशेखर जी सरपंच साहब। हाँ। विद्यानंद को, उसके भाई को, हाँ, कोई रिसीव नहीं किया।
और नहीं आया देखने के लिए, तो हम 4 चक्का किए, वहां से लाए घर लाने के बाद दूसरे रोज डॉक्टर को दिखाए तो प्रेग्नेंट तो थी ही सर। हाँ हाँ। हेलो, प्रेग्नेंट तो थी ही, लेकिन इसका जो है वो क्या कहते हैं, टाइफाइड लास्ट पॉइंट पर था। 2 दिन 3 दिन और नहीं रहते हैं, इसका किडनी फेल हो जाता। इसके बाद क्या हुआ, जो कि तो शॉर्टकट में वही बताइए। हाँ। वही बोले, क्या कहते हैं, विद्यानंद कुमार बोले अपने मौसी को, जब कहीं क्या कहते हैं फैसला कर ले तो 5 आदमी बैठा के। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से हम 5 आदमी लेके, मतलब 2 गाड़ी से गए थे। वहाँ के भी सरपंच मुखिया, सरपंच को तो केस हो गया था, सरपंच सर नहीं थे उस पंचायत में। हाँ। उस पर एक केस हो गया था, तो फिरार था, जमानत कराने के लिए हाई कोर्ट गए हुए थे। सरपंच थे नरेंद्र पासवान जी, जो मुखिया थे नरेंद्र पासवान जी, जो कि मर गए हैं अभी, हाँ। यही 2 महीना पहले मरे हैं। तो पंचायत हुआ, पंचायत में यह निर्णय लिया गया जो कि दिसंबर में 21 दिसंबर 19-20 को बैठाए थे पंचायत। अच्छा। तो बोले जी कि हम 28 फरवरी को विदाई लेंगे। हम्म। इसके बाद हम फिर मुखिया जी को फोन किए, नरेंद्र पासवान जी को, हाँ। नारायण बाबू इस तरह का बात है, 28 तारीख को विदाई लेने के लिए आप ही ने बोले थे, जो कि लड़की आई है पंचायत में, मैं बुलाया हूँ। हाँ। 5 आदमी यहाँ से ले चलो और उसका खर्चा करा के फिर वहां से विदाई लाएंगे। तो लड़की तो मेरे मन से गई है, आप तो क्या सूचना मिला? तो बोला मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। अच्छा। इसके बाद नहीं आए, बहुत तरह का बात बोला, गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये अभी तक बोलते रहता है। गवाह को भी भड़काता है, जो गवाह मेरे केस में है यहाँ पर। अच्छा, अररिया कोर्ट में जो चल रहा है। जी उसकी मौसी भी है, एक प्रभु मंडल है, बिंदुश्री पासवान है। फोन करके मौसी को कहता है कि गवाह दियो, हम गोली मार देंगे तुमको। दूसरी बात फिर बोला जे कि पंचायत में की होलो, कहीं हमरा पर केसे कह देते, केसे से फरिया लेबे हम। इसके बाद जो भी काम किए हैं मजबूर किया है, तब हम किए हैं। अररिया कोर्ट में जो आपने केस कर रखा है, इसकी अभी अपडेट क्या है? सर अभी कोर्ट में ही है, बाजाप्ता निकालने के लिए आए थे। अच्छा। तो बाजाप्ता 3-4 दिन में देगा, लेकिन अभी जो देखे हैं तो 17/11/2021 को हाँ। यहाँ से एसपी के कटिहार, एसपी समस्तीपुर, हाँ, अभी हम देखे हैं एसपी समस्तीपुर, एसपी कटिहार, दोनों जगह नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो